जैन रामायण कहती है कि जब हनुमान मुद्रिका लेकर अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचे तो हनुमान ने राम से कहा कि प्रभु मैया सीता पहचानेगी कैसे? वो तो मुझे भी कोई राक्षसी रूप समझेगी, कुछ निशानी दो। राम ने अंगूठी दी तो हनुमान ने कहा कि प्रभु यदि अंगूठी से नहीं पहचानी तो मैं कैसे आपका परिचय दूंगा? तो जैसे ही पहुंचे हनुमान सीता के पास जाकर के बोले, मैया मैं रामदूत आया हूं। राम के दूत नहीं हो सकते तुम। बोले नहीं, मैं राम का दूत हूं। कैसे है राम? बोले राम वो हैं जो रात्रि में भोजन नहीं किया करते, वो राम हुआ करते हैं। राम वो है जो मांसाहार नहीं किया करते। राम वो है जो किसी पशु का वध नहीं किया करते। राम वो है जो दया और करुणा हृदय में रखते हैं। सीता ने कहा, जैन रामायण कहती है कि अब तू भी प्रमाणिक है और ये अंगूठी भी प्रमाणिक है। मेरे प्रभु राम अभक्ष का भक्षण नहीं किया करते हैं। ध्यान रखिए, ये राम की पहचान थी मेरे भाई। सोचना क्या ताकत मिलती है मांस से? बोलिए, ये मांसाहारी लोग जो मांस खाते हैं 10 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। ऐसा धोकनी सा चलता है सीना जैसे लोहार की धोकनी चलती। हे महाराज अब नहीं चढ़ा जाता, कितने ऊपर रुके हो। ध्यान रखिए, ये मांसाहारियों का काम है। ध्यान रखना, ये मांसाहारियों की सांस फूल जाती है, शरीर नहीं चलता है। शाकाहार की ताकत क्या है ये मुझ पुलक सागर से पूछना। 24 घंटे में एक बार खाता हूं और 20 किलोमीटर चलने की ताकत रखा करता हूं। इससे बड़ी क्या ताकत होगी? कौन कहता है कि खाने पीने से ताकत मिला करती है? मान्यवर, मांसाहार से ताकत। यदि मांसाहारियों को मैं चुनौती देता हूं, आओ मेरे साथ रहो और चलो। मांसाहारी में कितनी भी ताकत हो, बाल उखाड़ने की ताकत है। बोलो, ये शाकाहारियों की ताकत है मेरे भाई। ध्यान रखिए, ये शाकाहारी ही नहीं शुद्ध भोजन की ताकत है कि गर्मी भी सहते हैं, बरसात भी सहते हैं, ठंड भी सहते हैं और हर हाल में आनंदित रहा करते हैं। ये ताकत मांसाहारियों को नहीं मिला करती है। एक बात बताओ, जब भी ताकत की बात आती है तो लॉइन पावर बोला जाता है या हॉर्स पावर बोला जाता है? बोलो, शेर की ताकत नहीं बोले, किसकी ताकत? हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा। शाकाहारी है या मांसाहारी है? बताओ मेरे भाई। घोड़ा शाकाहारी है और जब भी ताकत चाहिए किसी बच्चे को तो वो हॉर्स पावर प्राप्त करना चाहता है। घोड़े जैसी ताकत चाहिए मुझे, शेर जैसी नहीं चाहिए, कुत्ते जैसी नहीं चाहिए, घोड़े जैसे। घोड़ा कैसा है? शाकाहारी। हाथी कितना विशाल का है, शाकाहारी है या मांसाहारी? शाकाहारी मेरे भाई। हाथी पर जब भी शेर अटैक करता है ना तो कितना भी बड़ा बहादुर और राजा क्यों ना हो, हाथी के सामने से मुकाबला नहीं कर सकता। जब भी वार करता है तो पीछे से वार किया करता है। और ये शाकाहारी होते हैं जो सामने से मुकाबला करने को तैयार रहा। ये शाकाहार की ताकत है। ध्यान रख, मांसाहारी नहीं कर सकते। मांसाहारी के अंदर छल होता है, कपट होता है, वह शिकार छल से करते हैं। बिल्ली दबे पांव बैठती है, चूहा देखती है तो धीरे धीरे पांव उठाती है, ये छल है उसके अंदर। ये मांसाहार ने दिया है। मान्यवर, ताकत तो शाकाहार में है। अब बताओ, सुबह सुबह आप रामदेव बाबा का योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद कहते हैं असली ताकत चाहिए, रात को चने भिगो दो। जब रात भर में भीग जाएंगे उस सुबह उन कच्चे चनों को यदि खाली पेट खाओ तो हॉर्स पावर प्राप्त हुआ करती है। ध्यान रखिए, घोड़ा क्या खाता है? चना। ध्यान रखना, चने से बड़ी कोई ताकत नहीं बारामती वालों। चना चोर खा लो आज ही। ध्यान रखना, लाई मजेदार चना चोर गरम। ध्यान रखिए, ये शाकाहार है।
एक बात ध्यान रखना, ये मांसाहारी लोग मांसाहारी पशु का मांस नहीं खाते, ये शाकाहारियों का खाते हैं। ध्यान रखना, शेर का नहीं खाएंगे, कुत्ते का नहीं खाएंगे, बिल्ली का नहीं खाएंगे, ये मांसाहारी प्राणी है। ये जब भी खाएंगे कोई बकरे का खाएगा, कोई गाय का खाएगा। ध्यान रखिए, कोई मछलियां, ये सब क्या शाकाहारी लोग हैं। ध्यान रखिए, सोचना है। एक आदमी रोज मांस खाता था, रोज मुर्गे मारता था। उसके 3 बच्चे थे। पहला बच्चा 3 साल का, दूसरा बच्चा 2 साल का, तीसरा बच्चा 6 महीने का। जब उन बच्चों ने देखा कि मेरा बाप रोज मुर्गा मारता है, एक दिन बाप कहीं चला गया तो वो सोचा कि अब छोटे बच्चे वो क्या जाने, वो समझे कि कोई खेल होगा, कोई गेम होगा। मेरा बाप रोज काटता है, मुर्गा चीखता है, बाप हंसता है, अट्ठास करता है बाप, उसकी एक एक चीख पर आनंद मनाता है मेरा बाप। तो वो समझा यदि हंस रहा है तो कोई खेल होगा। एक दिन वो बाहर चला गया, मुर्गा घर में आया नहीं। बड़े 3 साल के बच्चे ने सोचा कि यार आज तो पापा का खेल खेलते हैं। वहीं रखी थी उसके मारने की, क्या बोलते हैं, जो भी ऐसी बात है, क्यों मुंह पे लाऊं मैं। विचार करिए, जो छुरी रखी थी मारने की, ध्यान रखना। उसने कहा चलो बच्चे, छोटे भाई से कहा अपन खेल खेलते हैं। 2 साल के बच्चे को लिटा दिया, एक पैर पे पैर रखा, माथे पे हाथ रखा और एक छुरी से अपने भाई का गला काट दिया। वो कह रहा है पापा ऐसे ही तो मुर्गे मुर्गे का खेल खेलते हैं, हम भी यही के। बच्चा चीखा, बचा, मुझे रोने लगा बच्चा। माँ टब में छोटे बच्चे को नहला रही थी, उसने बच्चे की चीख सुनी, बच्चे को फेंकी, अंदर गई। जैसे ही अंदर गई, लहूलुहान है बेटा। ये खेल, ध्यान रखना, ये अभिशाप है उन जानवरों के। बड़े बच्चे ने देखा मुझे मां मारेगी, फेंक के चाकू जोर से भागा। जैसे ही भागा तो छत पर बाउंड्री नहीं बनी थी, इतनी तेज भागा, नीचे गिरा, प्राण पखेरु उड़ गए। जो बच्चा कटा था उसके प्राण निकल गए। मां देख करके बेहोश हो गई, ये क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे खत्म हो गए। लौट करके बेहोश होने के बाद जब होश आया, टब में आकर के देखती है तो 6 महीने का बच्चा भी पानी में शांत पड़ा हुआ है, उसके भी प्राण निकल गए। मेरे भाई ध्यान रखना।